गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए नरेशन की इस वीडियो में मैं फिर से देखता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आइए बोर्ड पे देख रहे हैं एग्जाम्पल आपके पास है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वांटेड टू हेल्प माय सन। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो ही है तो मैं ही लिख दिया, ही है तो ही लिख दिया। सेड टू मैं बताया था कि सेड टू को बदलना है टोल्ड में, और मी के लिए मी लिख दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अनु सेड टू मनु, मैं लिख दिया अनु का अनु, और सेड टू को मैं चेंज कर दूंगा टोल्ड में, और मनु के लिए मैं मनु लिख दिया। नहीं उस तरह फिर से जो देखते हैं नीचे के एग्जांपल में, तो हरी सेड टू मुरारी, तो मैं हरी का हरी लिख दिया। नहीं, सेड टू को मैं टोल्ड में चेंज कर दिया, और मुरारी है ना, तो मुरारी को मैं यहाँ पे मुरारी ही लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैं दैट छोड़ रखा था, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यहाँ पे देना पड़ेगा। नहीं, उसके नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं ही सेड टू मी, तो मैं ही का ही लिख दिया। नहीं, सेड टू है तो सेड टू को मैं टोल्ड लिखूंगा, और मी का मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके हटाकर दैट में कन्वर्ट करेंगे। उसके नीचे जो पांचवा एग्जांपल आपके पास है उसमें मैं देख रहा हूं ही सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड और सेड टू मी, सेड टू मतलब इस तरह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही का तो मैं ही लिखूंगा ही। सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है कि नहीं, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। वैसे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखना पड़ेगा, बट आप देख रहे हो कि आरएस जो है ना, ये आरएस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो मेरा आरएस है, तो इस आरएस में ये जो क्या यू है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, और आपको मैं बता दिया हूं कि सेकेंड पर्सन बदलता ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से यहाँ पे मैं मी ले लेता हूं। अब मी लिया तो समझिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो टोल्ड में चेंज करूंगा, मी को मी लिख दूंगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट कर दिया। ये आरबी, ये जो है ना आरबी को मैं चेंज किया है। सभी जो भी 5 एग्जांपल्स लिखे हैं सब में आरबी को मैं चेंज कर दिया है ना। अब मैं इन करने वाला हूं आरएस में, क्या इन करने वाला हूं आरएस में, और आरएस में इन करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि जितना भी एग्जांपल्स है सारा का सारा पास्ट का है। मतलब जो मतलब ये आरबी है ना, सेड 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 मतलब ये सब सेड है। तो आपको बताया था कि से और सेज होता है प्रेजेंट है ना, सेल भी लग जाएगा तो फ्यूचर, यहाँ पे सेड है, सेड है ना, तो से का वर्ब टू सेड है, ये मतलब हो जाएगा पास्ट। तो पास्ट होने का मतलब जब मैं इन करने जा रहा हूँ आरएस में, तो आरएस में पर्सन तो बदलना ही है, पर्सन के साथ साथ टेंस भी बदल देंगे और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल देंगे, और आपको मैं वो बता रखा है ना। कुछ काम था इस कारण मैं आप लोग को 1-2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था है ना, फिर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पढ़ते रहो। अब देखते हैं, अब आगे आरएस के अंदर फर्स्ट एग्जांपल्स में देख रहे हैं, मैं सबका जो आरबी था उसको चेंज किया था, बट आरएस को चेंज नहीं किया था। तो चलो मैं अब आरएस को चेंज कर रहा हूं। तो पहले एग्जांपल में यहां जो आरएस में इन किया, तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, ही हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है, ही हमारा सेकेंड पर्सन भी नहीं है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जैसा अंदर वैसा बाहर, दैट मींस कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आरएस के अंदर ही है तो बाहर भी ही लिख देंगे। नहीं, अब उसके बाद देख रहे हो वांटेड, वांट भी चाहना होता है ना, तो वांट का वर्ब टू होता है वांटेड। नहीं, मतलब ये वर्ब टू है, ये वांटेड क्या हमारा वर्ब टू है। आप कोई कहेगा सर वांट का वर्ब 3 भी तो वांटेड भी होता है। नहीं, तो वांटेड वर्ब टू वर्ब 3 दोनों होता है, तो यहाँ पर हैव हैज हैड नहीं है। नहीं, अगर हैव हैज हैड रहता तो 3 मानते, नहीं तो 2 मानना है। अब देखिए वर्ब टू, तो मैं आपको टेंस चेंजिंग में बताया था कि वर्ब 1 और वर्ब 2 को, सॉरी वर्ब 1 और वर्ब 5 को वर्ब 2 में बदलते हैं, लेकिन वर्ब 2 को हैड प्लस वर्ब 3 में बदलते हैं।
तो वांट को, ये आपका वर्ब टू है ना, तो वांट को हैड प्लस वर्ब थ्री बदलेंगे तो मैं हैड लिख दिया, और वांट का वर्ब थ्री भी वांटेड ही होता है तो मैं वांटेड कर दिया। नहीं, उसके आगे बढ़ेंगे, टू का टू लिख दिया, हेल्प का हेल्प लिख दिया, और माई जो हमारा आया यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है। माई हमारा कौन पर्सन है, तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन है क्योंकि आई का माई होता है। नहीं, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसमें, सब्जेक्ट में, और आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ही। इसका मतलब ये हुआ कि माई को बदलना है ही में। एक बार फिर से, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, ही। नहीं, तो माई को बदलना है, देखो आई और माई, आई के आगे क्या है, आई माई सेकेंड पोजीशन पे है ना, तो मैं सेकेंड पोजीशन पे आऊंगा तो ही का, तो ही हिज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हिज, और सन है तो सन लिख दिया। एक एग्जांपल्स को कंप्लीट कर दिया मैं, सेकेंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल को समझा रहा हूं। देखो सेकेंड एग्जांपल में ये जो आरएस है ना, तो आरएस के अंदर जो स्टेटमेंट है हमारा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड का मतलब होता है कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल पहले भी थी, आज भी है और सब दिन रहेगी, मतलब ये ट्रूथ है ना। तो एक बार फिर से, ये रूल मैं बताया नहीं था, आज मैं बता रहा हूं, और मैं लिखा भी नहीं हूं, अगर आप चाहोगे तो अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ये एक नेक्स्ट रूल बन जाता है। क्या है रूल, कि अगर आरएस के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी सांसारिक सच्चाई हो, नहीं, या फिर कोई प्रोवर्ब्स हो, प्रोवर्ब्स मींस कहावत, जो कहावत होता है ना, कहावत जैसे कि अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, मतलब हो गया कि नाचे नावे दंगनमा टेप, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, संतोषम परम सुखम। नहीं, इस तरह जो कहावत होता है, प्रोवर्ब्स होता है ना, या फिर जो ट्रूथ होता है, सच्चाई होता है, अगर वो आरएस के अंदर हो तो उसमें कोई चेंजिंग, जैसे टेंस का जो होता है ना, इजमार को वाज कर देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। जिस तरह से आप जान रहे थे इससे पहले कि थर्ड पर्सन अगर आरएस के अंदर हो तो उसको जैसन अंदर वैसन बाहर रखते हैं, तो वैसा ही आपको इसमें करना है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आरएस के अंदर, अगर आरएस में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नहीं, तो अगर आरएस में कोई प्रोवर्ब्स हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सांसारिक सच्चाई हो, तो मैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं करूंगा। तो सेकेंड एग्जांपल जो आपका है उसमें देख रहे होंगे कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये सच्चाई है। आप इसमें कोई चेंज ना करो, डायरेक्ट लिख दो द अर्थ इज राउंड। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिसको ये रूल पता नहीं होता है, तो यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, बट इज को वाज में चेंज कर देगा। अब बताओ कि इज को आप वाज में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा कि पृथ्वी गोल थी, मतलब अभी नहीं है क्या, नहीं, तो ये एरर बन जाता है आपका। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं और इसके अंदर देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नहीं, तो ये भी आपका क्या है, क्या है बताओ, ट्रूथ है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नहीं, तो नीति है तो है, तो आप क्या करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख देना है, मतलब उसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। आप पूरा का पूरा छाप दो ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चौथे नंबर में अब चलते हैं आरएस में। तो फर्स्ट हमारा मिल रहा है आई, फर्स्ट हमारा क्या है, आई, जो हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है ना, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट में, तो आई को बदलना है ही में, आई को बदलना है किस में, ही में, तो आई तो सब्जेक्ट है, ये पहले पोजीशन पे है तो पहला ही पोजीशन आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, बट किसका, तो ही में चेंज करना है, तो ही का फर्स्ट भी ही होता है, तो मैं ही लिख दिया। आप देख रहे होंगे हैड टू है, आपको मैं बताया था कि हैड को बदलना है, हैड को बदलना है हैड में, बट हैड टू को बदलना है हैड टू में। नहीं, आपको बताया था कि हैव हैज को बदलना है हैड में, लेकिन हैड को हैड में ही रहने देना है, और हैड टू को हैड टू में बदलना है। नहीं, तो यहाँ पर हैड टू मिला तो मैं चेंज करूंगा हैड टू गो, और फिर देयर मिल गया। आपको बताया था मैं कि हेयर रहेगा तो देयर में बदलना है, तो देयर को हेयर में नहीं बदलना है,
हेयर को देयर बदलना था और देयर दिया है, आपका काम पहले से कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर जो है देयर का देयर ही लिख दोगे। नहीं, आते हैं आगे नेक्स्ट में। तो आप आगे देख रहे हैं क्वेश्चन आपका था ही सेड टू मी था नहीं, बट लाना पड़ा था क्योंकि हमारा सेकंड पर्सन यहाँ पे था। और डायरेक्ट आते आप आरएस में आते हैं तो ये सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट बदलेगा, और मैं ऑब्जेक्ट ले रखा हूं मी, तो यू को बदलना है मी में, तो क्या हो जाएगा आई, यू सब्जेक्ट है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। नहीं, यू कैन, आपको बताया था कि कैन बदलेगा कोड में, याद नहीं होगा तो फिर याद कर लेना, है ना। कैन बदलेगा कोड में, डू का डू, और दिस जो होता है तो बताया था मैं कि दिस को बदलना है दैट में, दिस को बदलना है किसमें, दैट में। समझ में आया होगा। तो ये आपका 5 एग्जांपल्स मैं बनाकर दिखाया, बताया था कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें 5 एग्जांपल्स जो है उसको बनाऊंगा मैं। नहीं, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो नरेशन का जो जनरल रूल होता है, मतलब बेस रूल जो होता है, तो यही होता है कि पर्सन चेंज करना समझ जाओ, पर्सन चेंज करने आपको आना चाहिए, टेंस चेंज आपको आना चाहिए, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करने आना चाहिए। अब इसके आगे जो हम बढ़ते हैं, नहीं, तो आरएस के अंदर जो हमारा एग्जांपल्स होता है, आरएस के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट होता है ना, तो वह स्टेटमेंट किस सेंटेंस का है उस पे चर्चा करना पड़ेगा। आरएस के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वह स्टेटमेंट किस सेंटेंस का होगा ये भी देखना होगा। नहीं, क्योंकि आपके पास जो सेंटेंसेस आएंगे उसका अलग अलग रूल होता है, अलग अलग रूल होता है। सेंटेंस, अब बात करने जा रहा हूं मैं सेंटेंस का। नहीं, तो सेंटेंस जो होता है ना 5 टाइप्स का होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर से, सेंटेंस जो हमारा होता है, सेंटेंस जो हमारा होता है, एक असर्टिव सेंटेंस होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक इंपरेटिव होता है, एक ऑप्टेटिव होता है, और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो आरएस के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो उसका कुछ और होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका कुछ और होगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसका कुछ और होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो उसका कुछ और होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसका कुछ और होगा। नहीं, तो सबसे पहले अब आपको पहचान में भी तो आना चाहिए कि सेंटेंस है कौन सा। नहीं, अब सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उसका रूल, आप उस रूल को फॉलो कैसे कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। तो मैं उसको फुली एग्जांपल्स के साथ और फुली डेफिनेशन के साथ नहीं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा, मतलब पहचान दिलाऊंगा आपको कि कैसे पहचानना है, और जब पहचान जाएंगे तो सभी सेंटेंस का अलग अलग रूल भी बताया जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि आप जो मतलब बनाएंगे तो 5 टाइप्स का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें एक टाइप्स आप पढ़ चुके हो, यानी असर्टिव पढ़ चुके हो, मतलब आपके पास 4 सेंटेंस का पढ़ना रह गया। तो आते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस होता है असर्टिव होता है। सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। कैसे पहचानना है असर्टिव सेंटेंस को, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से, है ना। बीच में डॉट कर दिया, क्या कर दिया मैं, डॉट कर दिया, और याद रखना ये फुल स्टॉप पर एंड होगा। किस पे एंड होगा, फुल स्टॉप पे। एक बार फिर से, असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहला हमारा कौन सेंटेंस होगा, तो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानना है, नहीं, तो असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा। सब्जेक्ट से स्टार्ट होने का मतलब जैसे आई, यू, ही, सी, बॉय, गर्ल होता है ना, उससे स्टार्ट होगा, बट एंडिंग जो उसका होगा वो फुल स्टॉप पे होगा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, जैसे इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहचानने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि उसके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। उसके लास्ट में क्या होगा, इंट्रोगेशन मार्क होगा। नहीं, आप किसी सेंटेंस के लास्ट में देखोगे इंट्रोगेशन मार्क, समझ जाना कि वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नहीं, अब इसके स्टार्टिंग की बात कर लेता हूं मैं। तो
तो कभी कभी ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बीच में डॉट कर देता हूं कुछ अदर वर्ड्स के लिए नहीं। तो आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंट्रोगेटिव पहचानने का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो आप ऐसे पहचान लेंगे कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन, सॉरी मिस्टेक हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि इंट्रोगेशन मार्क लगा है। और स्टार्टिंग की बात कर ले तो ये स्टार्ट होता है WH वर्ड से। अब WH वर्ड बोलने का मतलब समझ जाओ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हमारा क्या WH वर्ड है नहीं। और WH वर्ड से स्टार्ट अगर बाय द वे नहीं होता है तो ये स्टार्ट होगा आपको हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि ही, क्या बोल दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, ये सब होता है नहीं। तो आप दो सेंटेंस पहचान लिए नहीं। असर्टिव कैसे पहचानना है बोलना जरा। असर्टिव कैसे पहचानना है? स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, एंड किससे होगा? फुल स्टॉप पे नहीं। और इंट्रोगेटिव कैसे पहचानना है? तो स्टार्ट होगा WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से और लास्ट मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क। आते हैं तीसरा, है ना, इंपेरेटिव। तीसरा जो सेंटेंस होगा आपका ये इंपेरेटिव होगा। इंपेरेटिव भी पहचान लो, वर्ब 1 से स्टार्ट होगा। इंपेरेटिव पहचान लो। इंपेरेटिव कैसे पहचानना है? तो वर्ब 1 से स्टार्ट होगा और ये भी एंड होता है फुल स्टॉप पे। ये भी किस पे होता है? फुल स्टॉप पे। वर्ब 1 से स्टार्ट होगा और एंड होगा किस पे? फुल स्टॉप पे नहीं। अब देखो फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट में मैं बताया था कि फुल स्टॉप एंड होगा और मैं थर्ड में भी बता रहा हूं कि फुल स्टॉप एंड होगा। तो स्टार्टिंग दोनों का डिफरेंट है ना। इसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है और ये वर्ब से स्टार्ट ही होगा। जैसे कहते हैं ना कम आउट, कम आउट, कम से स्टार्ट हुआ ना। कहते हैं गो देयर, गो से स्टार्ट हो गया ना, वर्ब है नहीं। अब नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है मतलब चौथा नंबर जो आएगा ऑप्टेटिव का आएगा। याद करते चलना, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस हमारा होता है वो स्टार्ट होता है में से और एंड जो होता है वो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानेंगे में से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होगा? में से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क एंड होगा। बढ़िया समझ लो क्योंकि इसी सब का नरेशन बनाना है नहीं। अब चलते हैं, सबका अलग अलग रूल हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। अब एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है वो कभी कभी व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा। अब जब व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा नहीं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होता है जैसे ओ, है ना, इस तरह का जो भी वर्ड होगा तो उसके साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और आते आते लास्ट में आपका एंड हो जाता है। यानी इसके पास मैं इसमें जो है दो आपको पहचान बता दिया। एक ये कि अगर व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और ये कि ओह, हुर्रा, ब्रेवो होता है ना। तो इस तरह का जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उससे स्टार्ट होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क उसके साथ ही आ जाएगा। बट सेंटेंस के एंड में आ जाएगा क्या आपका? फुल स्टॉप, है ना। ये बढ़िया से आइडेंटिफाई कर लेना है ना, क्योंकि आरएस में इस टाइप का जो पहचान मिलेगा तो सबका डिफरेंट रूल आता है, सबका अलग अलग रूल आ जाएगा नहीं। आपको बता दें कि जैसे एक तो ये पढ़ रखे हैं, ये मैं आपको पढ़ा दिया हूं नहीं, असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा दिया हूं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं इंट्रोगेटिव का बनाऊंगा कि अगर आपके आरएस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा, है ना। फिर मैं बनाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कैसे मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव का बनाऊंगा, फिर एक्सक्लेमेटरी का बनाऊंगा, फिर लेट वाला आता है ना। ये सब जो नरेशन में आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, है ना। एक वीडियो को एक बार समझ में नहीं आने पर दोबारा देख लेना, ठीक है। बाय।